नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में रात के 8:30 होते ही हमेशा की तरह अपने वादे के अनुसार हम हाजिर हैं आपका अपना खेल कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन लेकर। मैं हूं धर्मेंद्र और आज के हमारे मेहमान हैं जाने माने खेल कमेंटेटर कुलविंदर सिंह कंग। कंग साहब, स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र, और सुनने वालों को नमस्कार। सेंचुरियन में आज तीसरा मुकाबला T20 का होने जा रहा है साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच में। टॉस साउथ अफ्रीका ने जीत लिया और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है। आज आपको क्या लगता है कितना जरूरी होगा भारत के टॉप ऑर्डर का चलना, मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाजी और साथ ही साथ स्पिन गेंदबाजों का कमाल करना? देखिए, गेंदबाजी तो फिर भी ठीक हो रही है। जिस तरह से वरुण चक्रवर्ती ने 8 विकेट लिए हैं, मैं समझता हूं कि उसको खेल पाना मुश्किल है। लेकिन भारत का जो टॉप ऑर्डर है, सूर्य कुमार यादव है, रिंकू सिंह है, तिलक वर्मा है, अभिषेक नहीं चल पा रहे। आज रमनदीप को लिया है बैटिंग ऑलराउंडर, उनको आवेश के स्थान पर। उम्मीद करता हूं कि एक अच्छा स्कोर देंगे और यहां सीरीज को वो कम से कम हारेंगे नहीं। अगर जीत जाते हैं तो फिर सीरीज बराबर हो सकती है। हम आपके साथ ढेर सारी बात करेंगे इस खबर पर और तमाम खेल खबरों पर भी करेंगे चर्चा। लेकिन पहले अब सुर्खियां। पीवी सिंधु जापान में कुमामोतो मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। दिल्ली में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी शूटिंग चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और संजीता दास ने भारत के लिए तीसरा स्वर्ण पदक जीता। सेंचुरियन में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मुकाबला जारी। और राजगीर में एशियाई महिला चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में कल भारत का मुकाबला थाईलैंड से होगा। तो क्रिकेट की हल्की सी चर्चा हमने जरूर की है, लेकिन आज विस्तार से चर्चा की शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से, क्योंकि पीवी सिंधु जापान कुमामोतो मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अगले दौर में कल सिंधु का सामना कनाडा की मिचेल ली से होगा। मिचेल के खिलाफ सिंधु ने अब तक 10 मैच जीते हैं, जबकि 4 में उन्हें पराजय मिली है। उधर लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले ही दौर में हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए। सुनते ही रिपोर्ट। लंबे समय से खिताब जीतने का इंतजार कर रही पीवी सिंधु ने इस टूर्नामेंट में शानदार आगाज किया है। ओलंपिक में 2 बार पदक जीतने वाली इस भारतीय खिलाड़ी ने थाईलैंड की बुसानन को आज कोर्ट पर टिकने का मौका ही नहीं दिया। इस मुकाबले में सिंधु जितना बेहतर नेट पर नजर आ रही थी, उतने ही सटीक उनके स्मैश भी पड़ रहे थे। टूर्नामेंट में बिना रैंकिंग के उतरी सिंधु ने 8वीं वरीयता प्राप्त बुसानन पर पूरे मैच में लगातार दबाव बनाए रखा और पहला गेम 21-12 से जीत लिया। दूसरे गेम में भी शुरुआत से ही सिंधु शानदार नजर आई और बुसानन को कोर्ट के हर कोने में दौड़ाकर जैसे थका कर रख दिया। विरोधी खिलाड़ी ने आसानी से घुटने टेक दिए और सिंधु ने ये गेम भी 21-8 से आसानी से जीत लिया। भारतीय खिलाड़ी मैच को सिर्फ 38 मिनट में जीतने में सफल रही। इस तरह सिंधु ने बुसानन के खिलाफ 1 के मुकाबले 18 मैच में जीत के अपने रिकॉर्ड को और बेहतर किया। मैच में सिंधु बेहतर फिटनेस के साथ आत्मविश्वास से भरी नजर आई। अगर उनके ये लय और फिटनेस बरकरार रही तो खिताब तक पहुंचना बहुत मुश्किल नहीं होगा। दूसरी तरफ पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन का ओलंपिक के बाद से जारी खराब फॉर्म बना रहा। उन्हें पहले ही दौर में मलेशिया के लियोंग जोन हाउ से पराजित कर टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा। लक्ष्य ने पहले गेम कड़े संघर्ष के बाद 22-20 से अपने नाम किया था, लेकिन अगले 2 गेम में कड़े मुकाबले के बावजूद उन्हें 17-21, 16-21 से हार का सामना करना पड़ा। लवलीन निगम, स्पोर्ट्स कैन। बहुत लंबा समय हो गया जब सिंधु के पास कोई खिताब आया हो, कोई मेडल आया हो, कोई ट्रॉफी आई हो। लेकिन इस टूर्नामेंट की शुरुआत उन्होंने जिस अंदाज में की है साल के इस बीतते समय में, उससे ऐसा लग रहा है कि कम से कम इस मैच में वो पूरी तरह मैच फिट थी, पूरी तरह से आत्मविश्वास से लबरेज थी और पुरानी सिंधु नजर आ रही थी। देखिए, ऐसा धर्मेंद्र, सबसे बड़ी बात यह कि इस वर्ष इसने कोई भी खिताब नहीं जीता। अपने कभी इंजरी से, कभी अपने फॉर्म से जूझती रही पीवी सिंधु। लेकिन जिस तरह से पहले मैच में उन्होंने हराया है, एक शानदार शुरुआत की, एक अच्छी शुरुआत की जरूरत होती है। और ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, सुपर 500 है, $4,20,000 की इनामी राशि है और बड़े बड़े खिलाड़ी इसमें खेलते हैं। तो मैं समझता हूं कि जैसा अपनी रिपोर्ट में लवलीन ने भी कहा कि शायद इस बार वो इस खिताब की तरफ बढ़ेंगे और बहुत अरसे से उनको नहीं मिला खिताब, उनको जीतना होगा। लेकिन अगला जो मुकाबला है
वो फिर काफ़ी इनका कठिन होगा। कनाडा की मिचेल ली के साथ है जो 2011 से खेल रही हैं और पैन अमेरिकन में लगातार उसने कई सालों तक 10-12 गोल्ड मेडल जीते। मैंने इसको देखा था 2008 में कॉमनवेल्थ यूथ गेम में पुणे में, तब उसने गर्ल्स डबल का मेडल जीता था। यंग थी लेकिन आज 33 साल की है। तो अगर इससे वो पार पा लेती है, कॉमनवेल्थ में ये गोल्ड मेडल जीत चुके हैं 2014 में जब ग्लासगो में हम गए थे, और 2018 में इन्होंने सिल्वर जीता था। तो इससे अगर पीवी सिंधु पार पाती हैं अगले मुकाबले में, तो मैं समझता हूं कि उनका जो एक हौसला और बढ़ जाएगा, फिर खिताब की तरफ एक कदम बढ़ा देंगे। और लक्ष्य सेन की बात करें तो ओलंपिक में उन्होंने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया, लेकिन उसके बाद जो उनकी पराजय का सिलसिला शुरू हुआ ओलंपिक में ही, उससे उबर नहीं पा रहे हैं। वो युवा खिलाड़ी हैं लेकिन कहीं ना कहीं लय अपनी गवा देते हैं, और जो मनोवैज्ञानिक स्थिति होती है, मनोवैज्ञानिक जो मजबूती की बात होती है, कहीं ना कहीं थोड़े से कमजोर पड़ जा रहे हैं उसमें। देखिए धर्मेंद्र, अनुभव की थोड़ा कमी है, अभी युवा है और धीरे धीरे जैसे अनुभव आएगा बड़े बड़े खिलाड़ियों को मात देंगे। प्रतिभा में उनके कोई कमी नहीं है। थोड़ी सी इनको दिक्कत ये है कि वो थोड़ा सा नेट के पास जाकर थोड़ा सा अच्छा नीचे बैक खेलते हैं। तो अगर थोड़ा सा ध्यान से वीडियोस को देखें तो मैं समझता हूं कि इनका दौर लौट के आएगा और ये भारत के लिए बड़े बड़े खिताब जीतेंगे, लक्ष्य सेन भी। दिल्ली में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी शूटिंग चैंपियनशिप के आज अंतिम दिन ओलंपियन ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और संजीता दास ने भारत के लिए तीसरा स्वर्ण पदक जीता। ऐश्वर्य और संजीता की जोड़ी ने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में पहला स्थान हासिल किया। सुनते हैं ये रिपोर्ट। पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में 5वें स्थान पर रहने वाले और 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस में रजत पदक जीतने वाले ऐश्वर्य ने आखिरकार स्वर्ण पदक पर निशाना साधने में सफलता प्राप्त कर ली है। उन्होंने संजीता के साथ 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में दक्षिण कोरिया की जोड़ी किम हयोबिन और ली जुनहवान को नजदीकी मुकाबले में 17-15 से पराजित कर शीर्ष स्थान हासिल किया। सांसें रोक देने वाले इस मुकाबले में मानसिक संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी था और भारतीय जोड़ी ने ये काम बखूबी किया। जीत के बाद ऐश्वर्य ने कहा कि तनाव की हालत में संतुलन बनाए रखने की ट्रेनिंग उन्होंने बखूबी हासिल की है। काफी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है, काफी मजा आया खेलने में और आई गेस काफी टाइम के बाद मैंने मिक्स टीम का इवेंट खेला। कोरिया टीम के साथ काफी कट टू कट कंपटीशन चल रहा था। स्टार्टिंग में वो काफी 6 पॉइंट 8 पॉइंट की लीड पे थे। देन मैंने संगीता ने काफी अच्छा शूट करा और उनसे ऊपर आया और अभी गोल्ड मेडल जीता, तो काफी खुशी हो रही है। काफी इंटेंस मैच था और हम सर जैसे जैसे खेलते जाते जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता तो ये सब चीजें सर हमको समझ में आता है कि इन सब चीजों को कंट्रोल कैसे करना है। इससे पहले संजीता और ऐश्वर्य ने कुल 633 अंक के साथ क्वालिफिकेशन दौर में शीर्ष स्थान हासिल किया और फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में भारतीय जोड़ी ने कोरियाई जोड़ी को कांटे की टक्कर दी और आखिरकार स्वर्ण पदक पर निशाना साधा। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में निशाना साधने उतरी संजीता इस कामयाबी से काफी खुश नजर आई। हार्ट बीट तो तेज होती ही होती है, लेकिन कंसंट्रेशन फोकस सही रखना होता है। बस ये लग रहा था कि सब कुछ सही करना है और जैसे कोच ने हमारे उनके प्रोसीजर में मैंने फॉलो किया और फिर वही किया और अभी रिजल्ट आपके साथ में है। मन में बस यही चलता है कि फोर्थ साइड देख के गोली चलानी है, ट्रिगर स्लो, प्रोसीजर सब यही आता है। टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं और वो पहले स्थान पर रही। कोच कैप्टन राजेंद्र सिंह ढाका ने टीम के ओवरऑल प्रदर्शन पर संतुष्टि जताई। भारत का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। मेडल टैली में इंडिया टॉप पे है और कुछ इवेंट्स में हम पिछड़ गए। बाकी एयर राइफल का जितने भी इवेंट्स रहे हैं एयर रेंज पे, उसमें हमारा सब में टीम गोल्ड है और इंडिविजुअल्स का भी बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। उसमें किसी में सिल्वर है, ब्रॉन्ज है। प्रतियोगिता में 23 देशों के 220 निशानेबाजों ने हिस्सा लिया है। भारतीय दल का लाजवाब प्रदर्शन भविष्य में बेहतर उम्मीदें जगाने वाला रहा है। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स स्कैन। और अब बात क्रिकेट की। भारत और मेजबान दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच इस समय सेंचुरियन में चल रहा है। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने दूसरे ओवर में 1 विकेट पर 23 रन बना लिए हैं। 4 मैच की श्रृंखला में अभी दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं। पहले मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 61 रन से हराया था। दूसरा मैच मेजबान टीम ने 3 विकेट से जीता था। श्रृंखला का चौथा और अंतिम मैच शुक्रवार को जोहानिसबर्ग के वांडरर्स स्टेडियम में खेला जाएगा। आज फिर से भारत की शुरुआत बेहद खराब रही और संजू सैमसन, जिन्होंने पिछले मैच में भी निराश किया था
और उससे पहले की अगर बात करते हैं तो उन्होंने लगातार 2 सेंचुरी लगाई, लेकिन अब लगातार 2-0। निरंतरता की काफी कमी इस बल्लेबाज। देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि कल रात सेंचुरियन बहुत तेज अंधड़ आया, बारिश आई, इसलिए साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और जो हवा में नमी है, जो पिच पे नमी थी, उसका फायदा उठाया और क्लीन बोल्ड किया संजू सैमसन को। लगातार दूसरी बार, पिछले मैच में तीसरी गेंद पर आउट हुए थे पहले ओवर की, अब की दूसरी गेंद पे आउट हुए। लेकिन भारत ने भी अब तेज शुरुआत की है। मैं समझता हूं कि आज जो जीतेगा वो सीरीज नहीं हारेगा। और दूसरी बात धर्मेंद्र, ये भी होना चाहिए था कि शायद 5 अगर T20 मैचों की सीरीज होती तो कोई परिणाम निकलता। अब अगर मान लीजिए आज भारत जीत जाता है तो दूसरा दक्षिण अफ्रीका जीत जाएगा, तो सीरीज में वो मजा नहीं रहेगा। अगर 5 होते तो मजा आता। सबसे बड़ी बात, जो भारतीय बल्लेबाजी में एक बड़ा स्कोर खड़ा करना होगा। जो भारतीय बल्लेबाज गलतियां कर रहे हैं वो है कि वो गेंद तक स्ट्रेच करके जाते हैं, जबकि नियम ये कहता है कि आप गेंद को अपने तक आने दीजिए, आपको 1-2 सेकंड का समय और मिलेगा। तो अच्छी बैटिंग लाइनअप है, रमनदीप बैटिंग ऑलराउंडर, उनको शामिल किया गया आज आवेश के स्थान पर। एक बड़ा स्कोर देना होगा। पिछली बार भी लो स्कोर था 124, उस पर भी उन्होंने बांध के रख दिया था। मैं समझता हूं कि स्पिन को खेलना बहुत मुश्किल हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के लिए। और दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की आज जारी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट रैंकिंग में बल्लेबाजों में रोहित शर्मा दूसरे स्थान पर हैं, गेंदबाजों में कुलदीप यादव चौथे स्थान पर हैं। सुनते हैं अभिषेक की ये रिपोर्ट। नई रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ियों के स्थान में ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। बल्लेबाजों में टॉप 8 में कोई बदलाव नहीं हुआ है। रोहित शर्मा जहां 765 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर बने हुए हैं, वहीं 763 अंकों के साथ शुभमन गिल तीसरे, जबकि 746 अंकों के साथ विराट कोहली चौथे स्थान पर हैं। पहले नंबर पर पाकिस्तान के बाबर आजम 825 अंकों के साथ मौजूद हैं। गेंदबाजों में भी पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी नंबर 1 पर पहुंच गए हैं। अफरीदी को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार प्रदर्शन का फायदा मिला है और रैंकिंग में 3 स्थानों की छलांग लगाई है। वे दक्षिण अफ्रीका के केशव महाराज को शीर्ष से हटाने में कामयाब रहे हैं। महाराज को 2 पायदान का नुकसान हुआ है, वह तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि राशिद खान दूसरे स्थान पर बने हुए हैं। ऑलराउंडर्स की लिस्ट में अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी टॉप पर बरकरार हैं, वहीं जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा भी दूसरे स्थान पर कायम हैं। और बिहार के राजगीर में चल रही एशियाई महिला चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में आज विश्राम का दिन है। कल भारतीय टीम अपना तीसरा मैच थाईलैंड के साथ खेलेगी। भारत ने प्रतियोगिता में अभी तक अपने दोनों मैच जीते हैं। सरफिरोजी की ये रिपोर्ट सुनते हैं। थाईलैंड के साथ होने वाला ये मुकाबला भारतीय टीम के लिए न सिर्फ बड़ी जीत हासिल करने का अवसर होगा, बल्कि पिछली कमियों को दूर करने का भी एक मौका होगा। टूर्नामेंट में तेज तर्रार हॉकी का प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम ने कई अवसर बनाए, लेकिन उस अनुपात में मौकों को भुनाने में कामयाब नहीं रही है। पिछले 2 मैच में अगर मिले अवसरों को टीम ने गोल में बदला होता तो उसका गोल औसत काफी बेहतर होता। फील्ड गोल के साथ साथ पेनल्टी कॉर्नर के भी कई मौके टीम ने गंवाए हैं। मलेशिया के खिलाफ भारतीय टीम ने 11 पेनल्टी कॉर्नर हासिल किए थे, लेकिन बमुश्किल 3 पर ही गोल कर पाई। कोरिया के खिलाफ भी 8 पेनल्टी कॉर्नर मिले, पर सभी बेकार गए। भारतीय टीम शुरुआती मैच में मलेशिया पर 4-0 से जीत हासिल करने में सफल रही, जबकि दक्षिण कोरिया के खिलाफ दूसरा मैच बड़ी मुश्किल से 3-2 से जीता। टीम के लिए सबसे अच्छी बात फॉरवर्ड संगीता कुमारी और दीपिका का प्रदर्शन रहा है। दोनों ने अब तक 3-3 गोल किए हैं। खासतौर पर संगीता अपने कुशल स्टिक वर्क के साथ लाजवाब रही हैं। हालांकि शार्मिला देवी, प्रीति दुबे और ब्यूटी डुंगडुंग जैसी खिलाड़ियों को अब अधिक जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेनी होगी। कप्तान सलीमा टेटे और उप कप्तान नवनीत कौर को भी मिडफील्ड में कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। कल अगर भारतीय टीम जीत हासिल करती है तो चीन और जापान के खिलाफ होने वाले कड़े मुकाबलों से पहले ही सेमीफाइनल में उसकी जगह पक्की हो जाएगी। रैंकिंग में 9वें स्थान पर मौजूद भारत विश्व नंबर 6 चीन के बाद टूर्नामेंट की दूसरी सर्वश्रेष्ठ टीम है। थाईलैंड दुनिया में 29वें स्थान पर है। ऐसे में ये मुकाबला भारत के लिए आसान होना चाहिए। मौजूदा ओलंपिक रजत पदक विजेता चीन और भारत ने 2-2 मैच जीते हैं। मेजबान टीम का गोल अंतर कम है। चीन 20 गोल के अंतर के साथ तालिका में शीर्ष पर है, जबकि भारत 5 गोल अंतर के साथ दूसरे नंबर पर है। राउंड रॉबिन लीग के बाद 6 टीमों में से 4 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। ऐसे में मेजबान टीम की निगाह कल बड़ी जीत के साथ 2 मैच पहले ही अंतिम 4 का टिकट पक्का कर लेने पर टिकी होगी। सरफिरोजी, स्पोर्ट्स कैन। मणिपुर, हरियाणा, ओडिशा और उत्तर प्रदेश की टीमें पुरुष सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई। और चलते चलते एक और खबर, रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन की जोड़ी को ATP फाइनल्स के अपने दूसरे मैच में आज हार का सामना करना पड़ा। घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि आज के हमारे स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है।
तो कुलविंदर सिंह कंग साहब स्टूडियो में आने के लिए, हमसे बातचीत के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आपसे कल फिर मुलाकात होगी ढेर सारी नई खेल खबरों के साथ। मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।